ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 जून 2024 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, विश्व रचयिता भगवान तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं? उत्तर है फर्स्ट, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। सेकंड, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते हैं, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, इस दुखधाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। सेकेंड पॉइंट, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। विस्तार, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आई क्यों मैं नहीं आ सकता। वाय के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। शीर्षक, जीवन की आश पूरी होने का सुहावना समय। विस्तार, हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब ये है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना, ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु के रूप में आए, हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना, फिर टीचर से पढ़ना, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना, यही है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन मनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। फिर सारा कल्प चलेगा, तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है,
और अपनी चढ़ती कला फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे, जहाँ देवताओं को बात का पता नहीं पड़ेगा कि हम गिरेंगे। अगर पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो उसकी चिंता में फिर सुख सुख भोग नहीं पाते। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करते, अर्थात सुख के लिए कमाई करते। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बन पड़ा है जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ का सुख लेना है। ये पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करते समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर हेयर वाह वाह करें। इसीलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसे जीवन मनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।